मैं हूं अपर्णा मौजम। अब देखते हैं दिन भर की तमाम खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक, मिशन 2022 को लेकर रणनीति पर चर्चा, सीएम योगी भी रहे मौजूद। बीजेपी कार्य समिति की बैठक से सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा आगरा में एसपी की रैली में लगे देश विरोधी नारे, वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों। धर्मांतरण और लव जिहाद के मसले पर भी योगी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा विरोधियों की साजिश से रहे सतर्क, मजबूती से रखे अपनी बात। कार्य समिति की बैठक में बोले जेपी नड्डा, वैक्सीन को लेकर विपक्ष ने फैलाया भ्रम, पंचायत चुनाव में जनता ने दिया मुंह तोड़ जवाब। प्रियंका गांधी ने साधा बीजेपी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में हो रहा है लोकतंत्र का चीरहरण, मोदी के विकासवाद वाले बयान पर भी उठाए सवाल। प्रियंका गांधी ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हिंसा फैलाने का लगाया आरोप, कहा लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, राजस्थान जाकर धरना देने की दी नसीहत। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर राहुल गांधी का निशाना, कहा डरने वाले जाने के लिए स्वतंत्र, हमें चाहिए निडर लोग। संभल में एआईएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी सरकार पर हमला, कोविड से हुई मौतों पर पीएम मोदी और योगी सरकार पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। देहरादून में देवस्थानम बोर्ड की मीटिंग में बोले सीएम धामी, सभी की शंकाओं को किया जाएगा खत्म, 4 धाम में गर्भगृह से लाइव स्ट्रीमिंग का प्रस्ताव किया गया रद्द। देवस्थानम बोर्ड को लेकर त्रिवेंद्र सिंह के दिए बयान पर हंगामा, तीर्थ पुरोहितों ने कई जगह फूका पुतला, तो कांग्रेस ने बीजेपी को बताया तीर्थ पुरोहितों का विरोधी। कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए हो सकती है गंगा जल की व्यवस्था, जल्द ही पुलिस प्रशासन दूसरे राज्यों के साथ मीटिंग कर बनाएगा रणनीति। दिल्ली में मानसून सत्र से पहले 18 जुलाई को 11 बजे सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। हाईकोर्ट में केंद्र का हलफनामा, 12 से 18 साल के लोगों के लिए वैक्सीन जल्द होगी उपलब्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व रक्षा मंत्रियों से की मुलाकात, एलएसी पर चीन की स्थिति पर दिया स्पष्टीकरण, के एंटनी और शरद पवार भी हुए शामिल। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करने की अपील की। तमिलनाडु सरकार ने कुछ और ढील के साथ 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन। केजरीवाल सरकार ने खारिज किया दिल्ली पुलिस के वकीलों का पैनल, मनीष सिसोदिया बोले राज्य सरकार की ओर से तय पैनल ही रखेगा कोर्ट में पक्ष, केंद्र पर लगाया मनमानी का आरोप। कोरोना पर लगाम के लिए उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा बड़ी संख्या में इकट्ठा लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय नीति अपनानी चाहिए। वाराणसी में धमाके का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, रेशम कटरा में हुआ था धमाका, पुलिस ने बैटरी फटने की कही बात, 2 बच्चे घायल। महराजगंज में गेहूं चुराने के बाद नाबालिग को दी गई तालिबानी सजा, पेड़ में बांधकर युवक को मारने पीटने का आरोप। बलिया में दबंगों ने मारपीट कर 10 घायल लोगों को किया घायल, किशोरी की फोटो फेसबुक पर वायरल करने पर विवाद। कानपुर में करंट लगे सफाई कर्मचारी की मौत, कर्मी की मौत की घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड, गुस्साए परिजन कर रहे हैं मुआवजे की मांग। आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर एफआईआर दर्ज, 5 नामजद और 20-25 अज्ञात पर केस दर्ज, थाना नाई की मंडी में दर्ज हुआ केस। आगरा में एसपी के जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच ने कलेक्ट्रेट पर जमकर किया प्रदर्शन, कार्रवाई की कर रहे मांग। कानपुर में बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री को पाकिस्तानी नंबर से मिली धमकी, मामले पुलिस कमिश्नर को दिया शिकायती पत्र। हरिद्वार के लक्सर तहसील में रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया पटवारी, प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मांगे थे 500 रुपए, आरोपी सस्पेंड। महोबा में 3 महीने से सैलरी न मिलने से परेशान एसडीएम के अर्दली की आत्महत्या करने की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आगरा में एक फर्जी एएसआई गिरफ्तार, शक के बाद जीआरपी और आरपीएफ ने कड़ी पूछताछ के बाद पकड़ा। सीतापुर में एक बैंक कर्मी से लाखों की लूट का खुलासा, पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार, कब्जे से मिली लूटी हुई नकदी। अमेठी पुलिस को बड़ी कामयाबी, चेकिंग के दौरान असलहा तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 3 अवैध तमंचे और 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक मिली। अयोध्या पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार। रायबरेली पुलिस को मिली कामयाबी, एक शातिर चोर गैंग का किया खुलासा, कब्जे से चोरी की 20 क्विंटल सरिया बरामद।
औरैया में ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में धुत सड़क के किनारे पड़ा मिला होमगार्ड, वीडियो हुआ वायरल। सीओ ने मामले में होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई की कही बात। मथुरा में ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, अचानक संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। आजमगढ़ में जन्मदिन समारोह में शामिल होने जा रहे बाइक सवार कार ने मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। सुल्तानपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला, हादसे में 6 लोगों को आई गंभीर चोटें, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिद्धार्थनगर में बुलेरो बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, मौके पर 2 की हुई मौत, 13 घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। पीलीभीत में अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। मथुरा में हाईवे पर चलती कार में लगी आग, गाड़ी में बैठे लोगों ने खुद को बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पकाया काबू। झांसी में कचहरी में एक शख्स की जमकर पिटाई, मामूली झगड़े में दबंगों ने युवक को घेरकर पीटा, नवाबाद थाना क्षेत्र का मामला। उन्नाव में प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने की मां की हत्या, प्रेमी को घर बुलाने से नाराज मां के खिलाफ रची साजिश, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में दुकानदारों ने मिलकर की ग्राहक के साथ मारपीट, युवक को जमकर मारे लात घूंसे, मोबाइल ठीक करने आया था पीड़ित युवक। अमरोहा में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल, साथ ही आरोपी चकमा देकर फरार। अयोध्या में 2 गुटों में मारपीट का लाइव वीडियो हो रहा है वायरल, मारपीट में बड़ों के साथ बच्चे महिलाएं भी शामिल, जमीन की रंजिश को लेकर आपस में भिड़े। पीलीभीत में एक लड़की ने युवक पर लगाया शादी के झांसा देकर रेप का आरोप, पुलिस प्रशासन ने लगाई मदद की गुहार। सहारनपुर में आम कारोबारी संदिग्ध मौत, पेड़ से लटका मिला व्यापारी का शव, परिजन साथी व्यापारियों पर लगा रहे हैं हत्या का आरोप। जौनपुर में मोबाइल चोरी करने का आरोप में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट के दौरान महिला समेत दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। शाहजहांपुर में चर्चित ग्रामीण की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने हत्या के आरोपी 2 पड़ोसियों को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर ससुराल में आए एक युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, खेत में मिला शव, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मथुरा में एक छात्र पर लगा लड़की के साथ रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी छात्र को लिया हिरासत में। आजमगढ़ में मछली मारने को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, चले लाठी डंडे, मारपीट में 5 महिलाएं समेत 9 लोग घायल। हरदोई में एक निर्माणाधीन दीवार को महिला और बच्चों के द्वारा गिराए जाने का मामला आया सामने, वीडियो हो रहा है वायरल, 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अमेठी में अगवा कर नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, पॉक्सो, रेप समेत कई गंभीर धाराओं में केस हुआ दर्ज, अमेठी कोतवाली क्षेत्र का मामला। कानपुर के बर्रा इलाके में एक निजी गेस्ट हाउस में मामूली बात को लेकर कुछ लोगों ने गेस्ट हाउस के मैनेजर कर्मचारियों की जमकर की पिटाई का वीडियो वायरल। चंदौली में बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी को मारी गोली, लूट की नीयत से ग्राहक सुविधा केंद्र के कर्मी को मारी गोली, घायल संचालक का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। बहराइच के मटेरा थाना इलाके में दहेज के लिए हैवान बना पति, पत्नी के हाथ पैर रस्सी से बांधकर मुंडवाया सिर, पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से लगाई इंसाफ की गुहार। फतेहपुर जिले में बदमाशों ने युवक को नशीला पदार्थ सुंघाकर लूटे 1500 रुपए, युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस कर रही है जांच। फिरोजाबाद में मुर्दा खोलेगा मौत का राज, पुलिस ने कब्र से निकालकर मुर्दे को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पोस्टमार्टम से साफ हो जाएगा बच्चे की मौत डूबने से हुई या हत्या की गई। मुजफ्फरनगर में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या, पूर्व प्रधान को खेत में मारी गोली, पुलिस कर रही है हत्या के मामले की जांच। शाहजहांपुर में रामलीला मैदान में धूमधाम से आयोजित किया गया सामूहिक विवाह कार्यक्रम, 125 जोड़ों की कराई गई शादी, परिवार से योगी सरकार का जताया आभार। बुंदेलखंड में डीएम सत्येंद्र कुमार की अनोखी पहल, महोबा वासियों को दी बड़ी सौगात, एक मोटर स्टीमर सहित 5 बोटों को तालाब में उतारा। वाराणसी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर कई बच्चों को खिलाए फल, खिलौने समेत कई उपहार भी दिए। शिल्पा शेट्टी की मुरीद शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत पोस्ट शेयर कर बोली, मैं आपकी फैन हूं। जानी मानी एक्ट्रेस रेखा सीकरी का निधन, बालिका वधू, बधाई उसी फिल्मों और सीरियल में निभाए थे यादगार रोल। पलक तिवारी ने शेयर किया वीडियो, ग्लैमरस अंदाज में कराया फोटोशूट, वीडियो पर फैंस दे रहे हैं रिएक्शन। कांस 2021 में एमी जैक्सन ने शानदार अंदाज में की रेड कार्पेट पर एंट्री, वायरल हुई फोटोज। फिल्म शेरशाह 12 अगस्त को अमेजॉन पर होगी स्ट्रीम, 240 देशों में की जाएगी रिलीज, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है फिल्म। धनाश्री वर्मा ने शाहिद कपूर के गाने पर किया जबरदस्त डांस, वायरल हुआ लेटेस्ट वीडियो। डांस करते दिखे आमिर और किरण, पारंपरिक लिबास पहने आए नजर, लाल सिंह टंडा के सेट से वायरल हुई वीडियो। तापसी पन्नू के प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म होगी ब्लर, वायरल हुआ फिल्म का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। सौरभ गांगुली ने कोविड पॉजिटिव ऋषभ पंत का किया बचाव, कहा हर समय मास्क पहनना संभव। श्रीलंका को लगा बड़ा झटका, कुशल परेरा हुए बाहर, दासुन चनाका बने कप्तान। कपिल देव ने कोरोना वायरस से बचने के लिए किया देश को संदेश दिया, एक बार फिर क्रिकेटर रूप में नजर आए, वीडियो हो रहा है वायरल।
श्रेयस अय्यर ने 3 महीने बाद शुरू की प्रैक्टिस, दिल्ली कैपिटल्स ने वीडियो किया शेयर। विश्व बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु का बयान, कहा कोरोना महामारी के चलते मिले ब्रेक ने बनाया बेहतर खिलाड़ी। टोक्यो ओलंपिक गेम्स पर कोरोना वायरस का साया, एक खिलाड़ी पाया गया पॉजिटिव। दिव्यांग प्रीमियर लीग में अगले साल होंगे बदलाव, 8 टीमें लेंगी हिस्सा, प्लेइंग 11 में होंगे 5 विदेशी खिलाड़ी। सोने की कीमत 48,381 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंची, चांदी 70,000 के करीब रुपए प्रति किलोग्राम पर कर रहा है कारोबार। दिल्ली में अब तक 11 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल में करीब 9 रुपए 14 पैसे का इजाफा। सेंसेक्स में 19 अंकों की गिरावट, 15,900 के पार बंद हुआ निफ्टी। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत आपके लिए देश भर से आत्मसम्मान और गौरव की कहानियां ला रहा है। स्वाभिमान भारत का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे एथलीट हैं, जिन्होंने अलग अलग मौकों और ग्लोबल मंच पर देश को गौरवान्वित किया है। हमारे एथलीट टोक्यो ओलंपिक में देश का परचम लहराने की राह पर निकल पड़े हैं। नेटवर्क 18 भी देश भर की आवाम के साथ उनकी हौसला अफजाई में लग गया है। उनके इस कदम में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में भाग लेने वाले इन एथलीट और उनके परिवारजनों से मंगलवार को बातचीत की। वाकई में ये 130 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व और स्वाभिमान का मौका है, जो उन 22 राज्यों के 126 एथलीटों का उत्साह वर्धन करेंगे, जो 23 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी टोक्यो ओलंपिक में 18 खेल वर्गों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कुछ सबसे बड़े पदक उम्मीदवारों और उनके परिवारों के साथ बातचीत की और उन्हें ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दी। आप में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। आप में कमिटमेंट भी है, कॉम्पिटिटिवनेस भी है। यही क्वालिटीज न्यू इंडिया की भी है। इसलिए आप सब न्यू इंडिया के रिफ्लेक्शन है, देश के भविष्य के प्रतीक है। टोक्यो ओलंपिक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आइए हम सब एक साथ आएं और टीम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। ओलंपिक के लिए ये वीर एथलीट स्वाभिमान भारत का एक ज्वलंत उदाहरण है। सफलता की ऐसी और शानदार कहानियों के लिए देखते रहिए आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत नेटवर्क 18 की खास पेशकश। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।